अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएमआर के बारे में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है, तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो और आप उससे फ़ायदा उठा सके। याद रखें स्टूडेंट कि मेरी वीडियो जो होती है वो जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ वाया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं मैं उनको मेंशन करता हूँ लास्ट में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कौन से जो जो इसके साथ रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनएमआर न्यूक्लियर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एक ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी डिग्री है। ये एक्चुअली बेस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसके एब्जॉर्प्शन पे। ऐसी रेडिएशन जो रेंज करती है 4 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज़ को। जब किसी एटम या मोलिक्यूल से हम पास करते हैं तो उसमें जो एटम की रोटेशन होती है वो उसमें रोटेशन को कास करता है, उसमें रोटेशन लाता है, उसमें न्यूक्लियाई रोटेशन जो होती है उसमें रोटेशन लाता है। इसकी अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल में हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो एटम की रोटेशन जो होती है, मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की रोटेशन जो होती है वो रैंडम मोशन होती है। जब कोई रेडिएशन, कोई एनएमआर की रेडिएशन जो होती है जो कि बेसिकली रेंज करती है 9 से लेके नहीं 4 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज़ तक रेंज करती है, जो कि इसमें रोटेशन कास्ट करती है। अगर कोई रेडिएशन नहीं होती तो ये रेंडमली मोशन करती है, कोई उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जब एनएमआर की रेडिएशन इसी पर पास होती है तो इससे क्या होता है कि जो रोटेशन उसकी होती है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, या तो पैरेलल होती जाती है या इसके साथ मतलब ये है कि ये इसके ऑपोजिट हो जाती है। मतलब जो रेडिएशन होती है उसके साथ पैरेलल हो जाती है या इसके ऑपोजिट रोटेशन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो एनएमआर होती है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक एचएनएमआर होता है और एक C13 एनएमआर होता है। ये असल में एनएमआर जो टेक्निक होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो है, ये असल में हम यूज़ करते हैं किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड की करेक्टराइजेशन के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें है उनको फाइंड करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी क्या हुआ है उसको फाइंड करने के लिए हम एनएमआर टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें एच नंबर क्या होता है? एच नंबर का मेन फंक्शन जो होता है ये जो है हाइड्रोजन एटम की नंबर को फाइंड करता है, उसके टाइप को फाइंड करता है कि कौन से टाइप के हाइड्रोजन एटम इसमें बॉन्डेड है और कौन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन से हाइड्रोजन एटम है और कितने उसकी नंबर क्या है। इसके अलावा अगर C13 की बात करते हैं तो C13 सी से मतलब ये है कार्बन। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि कार्बन एटम को फाइंड करते हैं, कार्बन एटम के नंबर को फाइंड करते हैं, उसकी टाइप को फाइंड करते हैं कि कौन सी कार्बन एटम की टाइप जो है वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं, जो इस पर ये एनएमआर के एनएमआर में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, तो पहले जो होते हैं सैंपल होल्डर जो होता है। सैंपल होल्डर का मेन फंक्शन क्या होता है? जो सैंपल को होल्ड करता है, और ये ऐसा होना चाहिए, मतलब ये है कि स्टेनलेस ग्लास से बना होता है और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये एनएमआर के लिए ट्रांसपेरेंट हो, मतलब ये एनएमआर की रेडिएशन जो है वो इससे आसानी से पास हो सके, मतलब उसमें कोई रुकावट ना आ सके, ताकि कोई जो सैंपल मौजूद है वो हमें अच्छी तरह से मालूम हो कि कौन सा सैंपल मौजूद है और उसमें क्या क्या मौजूद है। इसके अलावा इसमें होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मेन फंक्शन क्या होता है? जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। एनएमआर में जो है असल में हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो होते हैं इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो परमानेंट की वजह से ना ये क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इसमें दूसरे जो होते हैं मैग्नेटिक कॉइल होता है। मैग्नेटिक कॉइल का मेन फंक्शन क्या होता है? जब इसी का हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो मैग्नेटिक की फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव में नेगेटिव जो साइंस होते हैं वो बनते हैं। इसके अलावा स्वीप जनरेटर होता है। स्वीप जनरेटर का मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है कि इसको सैंपल को, मतलब एनएमआर में जो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो उसको कॉन्स्टेंटली रखते हैं, ना कम करते हैं ना ज़्यादा करते हैं, मतलब ऑप्टिमम लेवल में ये इसको मैनेज करता है। इसके अलावा जो होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर होता है, या रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर हम भी कह सकते हैं। ऐसा डिवाइस या ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको जनरेट करता है, उसको बनाता है और उसको प्रोवाइड करता है एनएमआर में। इसके अलावा जो एक और इंस्ट्रूमेंट है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर। मतलब ये है कि डिटेक्ट करता है, उसको रिसीव करता है कि कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी एनएमआर में यूज़ हो रही है और कितनी अभी तक इस्तेमाल हो गई है। इसके अलावा जो होती है लास्ट जो होता है वो हमारे पास डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर में क्या होता है? जब सारा ये प्रोसेस होता है, सैंपल से रेडिएशन पास होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, उसके बाद डिटेक्टर उधर लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन ये कार्बन कितने हैं,
साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा एम्पलीफायर होते हैं जो हमें उस मेन रिजल्ट दिखता है, विजुअल हम देख सकते हैं कि उसको हम रीड आउट करते हैं कि इसमें क्या-क्या है। तो अब तक वीडियो में हमने देखा कि एनएमआर क्या होता है, उसकी प्रिंसिपल क्या होती है और कितने टाइप के एनएमआर होते हैं, एचएनएमआर है, C13 एनएमआर है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की है। इस इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन के बारे में और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और किस किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं एनएमआर को। तो अब तक के लिए इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।